किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। मल्टीप्लायर कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं बताऊंगा कि आप सेब की खेती में पोषक तत्वों का प्रबंधन मल्टीप्लायर विधि से कैसे कर सकते हैं आप और इसका रिजल्ट कैसे ले सकते हैं। किसान भाइयों, विश्व में भारत का सेब की खेती में उत्पादन में 9वां स्थान है, जहां इसका कुल उत्पादन 1.48 मिलियन टन होता है। हमारे देश में सेब के कुल उत्पादन का 58% जम्मू कश्मीर, 29% हिमाचल प्रदेश, 12% उत्तरांचल तथा 1% अरुणाचल प्रदेश में होता है। किसान भाइयों, शीतोष्ण फलों में सेब अपने विशिष्ट स्वाद, सुगंध, रंग व अच्छी भंडारण क्षमता के कारण प्रमुख स्थान रखता है। इसका उपयोग ताजे एवं प्रसंस्कृत उत्पादों जैसे जैम, जूस, मुरब्बा इत्यादि के रूप में भी किया जाता है। किसान भाइयों, सेब में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज तत्वों के साथ साथ अनेक विटामिन भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक हैं। यदि बागान बंधु इसकी बागवानी मल्टीप्लायर विधि से करें तो उनको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। किसान भाइयों, इसकी कुछ उन्नत किस्में हैं, आइए इसकी जानकारी हम दे रहे हैं। किसान भाइयों, सेब की खेती के लिए वैसे तो अनेक किस्में हैं, लगभग 150 से ज़्यादा किस्में हैं, लेकिन यहाँ भारत में बागवानी के लिए उगाई जाने वाली कुछ किस्में हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। शीघ्र पकने वाली किस्में जैसे कि जुलाई से अगस्त माह में पकने वाली किस्में जैसे टाइडमैन, अर्ली वारसेस्टर, अर्ली सनवरी, चौबटिया प्रिंसेस, चौबटिया अनुपम, रेड जून, रेड गाला, फैनी, विनोनी आदि। किसान भाइयों, मध्य में पकने वाली कुछ किस्में हैं। अगस्त से सितंबर में पकने वाली किस्में जैसे रेड डिलीशियस, रॉयल डिलीशियस, गोल्ड डिलीशियस, रिच ए रेड, रेड गोल्ड, रेड फ्यूजी, जोनाथन आदि मुख्य किस्में मध्यम समय में पकने वाली किस्में होती हैं। देर से पकने वाली किस्में किसान भाइयों, सितंबर से अक्टूबर में पकने वाली किस्में जैसे रायमर, बकिंघम, गेनी स्मिथ आदि देर से पकने वाली किस्में होती हैं। किसान भाइयों, शंकु किस्में वर्तमान में जल्द फल देने व छोटा वृक्ष वाले शंकु किस्मों की खेती हिमाचल प्रदेश में अधिकतर की जा रही है। इन किस्मों में जैसे रेड चीफ, आर्गन स्पर, समर रेड, सिल्वर स्पर, स्टार स्पर रेड प्रमुख हैं। किसान भाइयों, परागण किस्में सेब में परागण के द्वारा फल बनते हैं, इसलिए बाग लगाते समय मुख्य किस्मों के साथ परागण किस्में लगाई जानी चाहिए। शीघ्र पकने वाली किस्मों के लिए टाइडमैन, अल्वारसेस्टर, मध्य समय में पकने तैयार होने वाली किस्मों में डिलीशियस वर्ग की किस्मों के लिए गोल्डन डिलीशियस, गोल्डन स्पर, रेड गोल्ड आदि परागकारी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, पुष्प वाली किस्में, इसके अलावा लंबे समय तक पुष्पन व अधिक मात्रा में पुष्प देने वाले सेब जंगली किस्में जैसे मैंचूरियन, स्नो ड्रिफ्ट, गोल्डन हार्नेट आदि किस्में जो कि मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए अधिक सक्षम हैं, को प्रयोग करना अधिक लाभदायक है। किसान भाइयों, परागण किस्में द्वारा सिद्ध किया गया है कि उद्यान में फूल आते समय मधुमक्खियों के बक्से रखने से परागण क्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। 6 से 7 मधुमक्खियां के डिब्बे प्रति हेक्टेयर बगीचे के अच्छे परागण के लिए उपयुक्त माना जाता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे खाद व उर्वरक की। तो सेब की खेती की विभिन्न प्रजातियों में उनकी वृद्धि, उपज के साथ साथ भूमि की भौतिक और रासायनिक दशा व मृदा की उर्वरकता के आधार पर खाद और उर्वरकों की मात्रा निर्धारित की जाती है। इसीलिए उर्वरकों और पोषक तत्वों की मात्रा का निर्धारण मृदा परीक्षण के पश्चात ही करना चाहिए। किसान भाइयों, सामान्य उपजाऊ भूमि में रोपण के समय 10 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, मल्टीप्लायर 50 ग्राम, अगर गोबर की खाद नहीं है तो मल्टीप्लायर 100 ग्राम कर सकते हैं। 1 किलोग्राम नीम की खली, 70 ग्राम नाइट्रोजन, 35 ग्राम फास्फोरस और 70 ग्राम पोटेशियम प्रति पेड़ प्रति वर्ष की आयु दर से लगातार 10 वर्षों तक बढ़ाकर देते रहना चाहिए। किसान भाइयों, अगर पौधे बड़े हो चुके हैं, 5 साल से ज़्यादा हैं, तो उनके लिए मैं आपको प्रति पौधे के हिसाब से भी बता रहा हूँ। आपको 435 ग्राम DAP, MOP 667 ग्राम, 699 ग्राम यूरिया और 100 ग्राम मल्टीप्लायर आपको प्रति एकड़ प्रति पौधे के हिसाब से देना है। और दूसरा उपाय है 10-26-26 769 ग्राम, MOP है 333 ग्राम, यूरिया है 702 ग्राम और मल्टीप्लायर आप
100 से 200 ग्राम के बीच में साल भर में आपको प्रति पौधे के हिसाब से देना है। किसान भाइयों, बात करते हैं पौधों में लगने वाले रोग और कीट की। तो रोग में और कीट में सेब का मोज़ेक वायरस, सेब का श्याम वर्ण रोग, कैंकर, माइट स्पाइडर, पाउडरी मिल्ड्यू, एप्पल स्कैब माहू, रेड माइट, बुली एफिड, सेब तना छेदक, नेमाटोड, लीफ माइनर मक्खियाँ, फायर ब्लाइट, फल के पेड़ों का नासूर, सिल्वर लीफ रोग, डेड आर्म, डायबैक, एंथ्रेक्नोज, लीफ हॉपर आदि ऐसे रोग और कीट आते हैं जिनकी वजह से आपकी फसलों में होने वाले उत्पादन और पौधों को बहुत सारे नुकसान होते हैं, जिससे कि आपको उत्पादन में उसकी गुणवत्ता में बहुत सारा नुकसान देखने को मिलता है। किसान भाइयों, इन सभी समस्याओं को आप मल्टीप्लायर तकनीक से खत्म कर सकते हैं, पूर्ण रूप से इन्हें समाप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आइए बात करते हैं कि सिंचाई की व्यवस्था। किसान भाइयों, सेब की खेती हेतु रुपाई के समय पहली सिंचाई करना आवश्यक है। पिछली सिंचाई से 7 से 8 दिन बाद दूसरी सिंचाई करें। बहुवर्षीय पौधा होने के कारण सेब को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। पौधे के ज़रूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, फलों का श्रेणीकरण करना न भूलें। फलों में जो उत्पादन आता है उसमें 3 श्रेणीकरण होता है। एक होता है एक्स्ट्रा फैंसी, दूसरा होता है फैंसी, तीसरा होता है स्टैंडर्ड। तो जो एक्स्ट्रा फैंसी होता है, इस श्रेणी में ऐसे फल रखे जाते हैं जिनके रंग का विकास 70% या इससे अधिक होता है, लेकिन फल रोगों और खरोंचों से पूर्णतः मुक्त होता है। दूसरा श्रेणी आता है फैंसी, जिसमें फलों में रंग का विकास 40% या इससे अधिक हो परंतु 65% से कम हो, उन्हें फैंसी श्रेणी में रखा जाता है। यह फल रोगों से मुक्त किंतु खरोंचों के निशान मान्य होता है। तीसरा होता है स्टैंडर्ड श्रेणी, जिन फलों के रंग का विकास 20% या इससे अधिक हो परंतु 40% से कम हो, उन्हें स्टैंडर्ड श्रेणी में रखा गया है। फलों में 3 से 5% तक रोगों आदि के निशान मान्य होते हैं। किसान भाइयों, आइए हम उत्पादन की बात करते हैं। तो उत्पादन में सेब की पैदावार जलवायु, भूमि की उर्वरा शक्ति, किस्म विशेष तथा अन्य कृषि शस्य क्रियाओं पर निर्भर करती है। लेकिन आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो ये सभी समस्याओं से आप बच सकते हैं। लेकिन उपरोक्त अगर आप तकनीक से जो मल्टीप्लायर विधि से बागवानी करने पर एक पूर्ण विकसित पेड़ से लगभग 100 से 280 किलोग्राम तक का उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, मल्टीप्लायर तकनीक का स्प्रे कैसे करना है? आप मल्टीप्लायर तकनीक में 20 ग्राम मल्टीप्लायर, ऑल क्लियर 5 ml, स्प्रे प्लस 2 ml, नारायणास्त्र 10 से 15 ml प्रति 15 लीटर पानी के साथ में घोल करके स्प्रे करना होता है। अगर यही बात हम 200 लीटर पानी के साथ करें तो मल्टीप्लायर 250 ग्राम, ऑल क्लियर 70 ml, स्प्रे प्लस 30 ml, नारायण अस्त्र 150 ml 200 लीटर पानी के साथ घोल करके आपको स्प्रे करना है। और आपको महीने भर में कम से कम 2 से 3 बार, कम से कम 3 बार स्प्रे करना है और अधिक से अधिक 4 बार स्प्रे करना है। तो अगर आप ये ऐसा करते हैं तो आपकी फसल में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। अगर आपको किसी और नई फसल से संबंधित, किसी और फसल संबंधित जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। जो भी किसान भाई सेब की खेती कर रहे हैं उन्हें मल्टीप्लायर की आवश्यकता हो, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से संतुष्ट हुए हों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसके रिजल्ट अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप मल्टीप्लायर विधि का मंगवा करके अपनी फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं, स्प्रे के माध्यम से और ज़मीन के माध्यम से। और इसका आने वाले जो समय आपको उत्पादन मिलने वाला है उसमें जो उत्पादन में वृद्धि होगी उसके बारे में मुझे जानकारी दें और कमेंट के माध्यम से बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के बीच में इसे शेयर करें। जो किसान भाई नए हैं, जो मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि आपको जो भी नए वीडियोस आते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको वो मिलते रहें, देखते रहें, देखने के लिए, जिससे कि आप किसान भाइयों नई जानकारियाँ आप इससे आसानी से प्राप्त कर सकें। किसान भाइयों, मैं फिर से अगले नए वीडियो साथ आपके बीच में आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।